हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 और 40। 39 एंड 40। लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. लाइबिलिटीज़ की तरफ है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से एसेट्स की तरफ है कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, एडवांस टू वाई मीन्स लोन दिया गया है वाई को, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस है। अब आगे लिखा हुआ है Y died on 30th June 2019. Partnership deed provided for the following on the death of a partner. Goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of past 5 years. मतलब Y की मृत्यु 30th जून 2019 को हुई और गुडविल का कैलकुलेशन 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पर बेस्ड रहेगा, जो कि 2 टाइम्स रहेगा उसका। Y's share of profit or loss from 1st April 2019 till his death was to be calculated on the basis of profit or loss for the year ended 31st March 2019. अब क्योंकि Y की मृत्यु 30th जून को हुई है तो अप्रैल, मई, जून फॉर 3 months वी हैव टू गिव हिम प्रॉफिट। 3 months का उसको प्रॉफिट देना है, जो कि पिछले साल का प्रॉफिट मतलब 31st मार्च 2019 को ख़त्म होने वाले ईयर का जो प्रॉफिट है उस पर बेस्ड रहेगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ 31st मार्च 2019, तो यहाँ तो लॉस है, सो वी विल कैलकुलेट दैट वे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग: गुडविल ऑफ द फर्म ऑन वाइज एंड वाइज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर तो लॉस ही हो रहा है क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बोल रहा है, 31st मार्च 2019 के प्रॉफिट और लॉस पे बोल रहा है। सो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो तो लॉस है, सो देयर इज़ अ लॉस, उसका हिस्सा देंगे। प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 39। सॉल्यूशन 39 का पार्ट ए, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। सो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 5 years प्रॉफिट का एवरेज। सो फर्स्ट ईयर तो लॉस है हमको 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,40,000 होल डिवाइडेड बाई 5 multiplied by 2. So this will come to be rupees 2,40,000. इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,40,000. नाउ Y is goodwill is equal to 2,40,000. अब इनका रेशियो क्या है, 2:2:1 है, ये Y का है, सो इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू 96,000. अब 96,000 को X और Z गेनिंग रेशियो में देंगे। सो इनका रेशियो क्या था पहले, X:Y:Z इज इक्वल टू दिस मच एंड X:Z इज इक्वल टू 2:1, क्योंकि कोई नया रेशियो तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। एज अ रिजल्ट न्यू रेशियो विल बी देयर गेनिंग रेशियो। सो इसको अगर हम गेनिंग रेशियो में काटते हैं X और Z के लिए 2:1 में, देन वी विल गेट 32,000 एंड 64,000। ये हो गया, दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ प्रॉफिट पार्ट बी जो है वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर वाई। सो वाई इज प्रॉफिट फॉर 3 months, 3 months के लिए ही निकालेंगे। सो यहाँ लॉस है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ
2019, 31st March 2019. सो ये आ जाएगा हमारे पास, हाउ मच इज़ दैट, देयर इज़ अ लॉस ऑफ 3,20,000. उसमें से 3 मंथ्स का अलग करेंगे और फिर उसमें y का शेयर निकालेंगे. सो वी विल गेट देयर इज़ अ लॉस ऑफ 32,000 लॉस. So solution 39, in the books of a firm, deceased partner Y's capital account. So पहले लिखेंगे by balance brought down 7 लाख. उसके बाद है जनरल रिज़र्व ही बैलेंस शीट में है. सो बाय जनरल रिज़र्व है 60,000. 60,000 इंटू 2/5, सो इट विल बी 24,000. देन बैलेंस शीट में एडवांस भी दिया हुआ है एसेट्स के तरफ. सो 2 एडवांस, फर्म ने वाई को एडवांस दिया था तो वो वसूल लेंगे 7 लाख. देन एसेट्स के साइड ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है 3,20,000 का. सो 3,20,000 में उसका हिस्सा आएगा 1,28,000. देन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में भी हमारे पास लॉस आया है. सो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फॉर 3 मंथ्स वी हैव कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेट किया है 32,000 आया था. एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 64,000 एंड 32,000. नाउ अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से यहाँ देखें तो डेबिट साइड इज़ हैवी. सो हाउ मच इट इज़ 8,60,000. टू मेक इट 8,60,000 वी हैव टू इंसर्ट एन अमाउंट 40,000 यहाँ लिखना पड़ेगा. ये है इसका बाय एग्जीक्यूटर, वाइज एग्जीक्यूटर. दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. मतलब वाई का एग्जीक्यूटर अब फर्म को 40,000 रुपीज़ पे करेगा, ना कि वो पैसे लेकर के जाएगा. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. अब ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो टी.एस. गेरेवाल चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर का लास्ट क्वेश्चन है. आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. सो अरुण, Bhim and Nakul are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:3. Their capital account showed the following balances on 1st April 2017. Arun rupees 2 lakh, Bhim rupees 1,50,000 and Nakul rupees 4,50,000. Firm closes its accounts every year on 31st March. Bhim died on 31st March 2018. Now, in the last day of the financial year 17-18, which financial year we are talking, 2017-18. दिस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन में भीम की मृत्यु हो गई. भीम डाइड, सेकंड पार्टनर. एज पर द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल एयर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ डे of the accounting year till the last date of his death at the rate of 10% per annum. The deceased partner's share in the goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years' purchase of the average profit of the last 3 years. The profits of the firm for the last 3 years ended 31st March were 2016 rupees 90,000, 2017 rupees 2 lakh, 2018 rupees 1,60,000. His share of profit till date of death. The profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,60,000 before providing for interest on capital. Bhim's executor was paid the sum due in 2 equal annual installments with interest at the rate of 10% per annum. Now यहाँ पर ये कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को ख़त्म होने वाले साल का प्रॉफिट जो है 1,60,000 है, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है. तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके इस प्रॉफिट को कम करेंगे, फिर जो बचा प्रॉफिट है वो
आपस में प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे, जिसमें कि भीम का भी हिस्सा होगा। और भीम का जितना भी पैसा देना है उसके एग्जीक्यूटर को, वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 10% इंटरेस्ट के साथ देना है। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 March 2018 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर and his executor's loan account for the year ending 31 March 2019 and 31 March 2020, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, सो वो 31 March 2019 और 31 March 2020 में ही ख़त्म हो जाएगा। सो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को भी अपन को क्लोज करना। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 40, लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू भीम, क्योंकि भीम को ही सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो हिज कैपिटल इज़ 1,50,000 एंड रेट इज़ 10%, सो इट इज़ 15,000। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू 1,60,000 जो है वो पिछले साल का, इस साल का प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं काटा गया है। सो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ भीम का काटते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 1,45,000 और उसका 1/5 पोर्शन, बिकॉज रेशियो इज़ 1:1:3, सो 1/5 दैट विल बी इक्वल टू 29,000। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म, goodwill of the firm is equal to 2 years purchase of the average profit of last 3 years. So last 3 years का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 divided by 3. This is the average profit multiplied by 2. So we will get 3 lakh. Now deceased partner Bhim's goodwill. Bhim's goodwill is equal to 3 lakh multiplied by 1/5. So we will get how much? 60,000. अब ये 60,000 को जो बाकी के 2 पार्टनर हैं अरुण और नकुल, वो गेनिंग रेशियो में देंगे। तो इनका रेशियो क्या था? 1:1:3 था। अब बीच वाला पार्टनर नहीं है, अब इनका न्यू रेशियो बन गया 1:3, 1:3। नाउ न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो एक ही है। सो हाउ मच विल अरुण पे? अरुण इज इक्वल टू 60,000 multiplied by 1/4, that is equal to 15,000. And Nakul, 60,000 multiplied by 3/4, that is equal to 45,000. And what else? Now यहाँ पीछे बुक में 27,000 दिया है, जो कि शायद गलत है। ये तो 29,000 ही आ रहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नाउ सॉल्यूशन हियर 40, क्वेश्चन नंबर 40. सो इन द बुक्स ऑफ अ फर्म भीम्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द होल ईयर, क्योंकि भीम डाइड ऑन 31st of March, so it is 15,000. Then by profit and loss suspense account 29,000 as we have calculated. Then treatment of goodwill, so by Arun's capital account, and the next partner is by Nakul's capital account, 15,000 and 45,000. Now we will grand total it. It is 2,54,000 to Bhim's executor. $2,54,000 balancing figure. So Bhim's executor account now on which date? Let us say on 1st of
April 2018 by Bheem's Capital 2,54,000. Then on 31st March 2019 by interest. Interest will be how much? 2,54,000 10%. So it is 25400. Now on the last day of this financial year we will make the payment to bank first installment. So it will be how much? Half of this amount. So 1,27,000 plus 25,400. It is equal to 1,52,400. Then on the same date two balance closed down. It will be 1,27,000. Grand total is 2,54,000. Then on 1/4/2019 by balance brought down, it is 1,27,000. Then at the end of the financial year by interest 127,000 into 10%, which is 12,700. On the last day of the financial year to bank, second installment will be 1,27,000 plus 12,700. That will be equal to 139,700. That's over. Now with this we finish the chapter Death of a Partner from T.S. Girewal, chapter 7. I hope you have understood the concept of the chapter very well, and if you are still having any problem or any difficulty in solving, then you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.